नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर तालीम एम ए हमीद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट भी आ चुका है और एसएससी का भी रिज़ल्ट आ चुका है। अच्छे और बेहतर नताइज आए हैं इस बार तेलंगाना स्टेट में। तो हम बात करेंगे उसी तनाजुर में कि गुज़श्ता साल के तनासब के अतबार से और इस साल के जो रिज़ल्ट आया है उसके तनासुबात से देखा जाए तो क्या बेहतर है और क्या बच्चों में रुझान पाया जाता है, किस तरह की तालीम उन्हें दी जानी चाहिए और किस तालीम से वो आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल करेंगे एम ए हमीद से। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि नताइज हमारे सामने हैं और बेहतरीन नताइज हमारे सामने हैं, तो इसका खुलासा करें आप। तेलंगाना में कोविड-19 के बाद जी 2020 और 2021 कोविड बैच थे। जी हाँ उसके बाद 22-23 आया जी और पहली बार नताइज इंतहाई शानदार रहे। बिलखुसूस एसएससी में तुलबा ने गैर मामूली मुजाहरा करते हुए मजमूई तौर पर कामयाबी का तनासुब 93% रहा, जी हाँ जो इंतहाई शानदार है और एक रिकॉर्ड भी है। जी न सिर्फ ये बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट निर्मल में तो रिकॉर्ड मानते हुए 98-99% तक तुलबा ने कामयाबी हासिल की। और न सिर्फ ये बल्कि 10/10 लाने वाले तुलबा की तादाद भी इस दफ़ा रियासत भर में 8,883 रही। जी इस तरीके से तुलबा का मुजाहरा अच्छा रहा। इंटरमीडिएट के नताइज भी आए, वही मजबूती तौर पर 62% रहे। यकीनन ये नताइज हमारे आगे की तालीम को बल्कि हमें और आगे बढ़ने का जो हौसला देते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये भी सवाल करते हैं कि गुज़श्ता साल के जो तनासुब से हम देखें तो वो बच्चे भी कोविड से मुतासिर थे, कोविड पीरियड से मुतासिर थे और वो तालीमी रुझान से भी जो दूर थे। तो सर, इस तरह के नताइज आने पर वो जो खदशा था कि ये बच्चे कोविड में लॉकडाउन में थे, तो क्या आप आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, ये जो तुलबा अब 10वीं का या 12th का दिए हैं जी, वो 2020 में किस बैच क्लास में थे, 21 में क्लास में थे जी उस साल हो, लेकिन उनके बाद 3 साल उन्हें नॉर्मल गुजारे। जी हाँ 22, 23, 24 इस तरीके से नताइज शानदार रहे। और एक अहम बात तेलंगाना रियासत की करें तो रियासत में हुकूमत बदली जी हाँ और अब कांग्रेस की हुकूमत आई है, तो नई हुकूमत का ये पहला रिजल्ट था। जी इस तरीके से भी इसको मजबूत तौर पर बहुत ज़्यादा तनासब के साथ जारी किया गया। यकीनन नई तब्दीली है और नए रुझानात है और तालीमी नताइज भी जो है बेहतरीन नज़र आते हैं। तो हम बात करेंगे कि इन बेहतर नताइज के बाद जो रास्ते निकलते हैं वो कौन से हैं। ख़ास तौर पर एसएससी के तलबा तालिबात में एक नया रुझान पाया जाता है कि आगे की तालीम कैसी होनी चाहिए, कौन सी उनके लिए बेहतर है और क्या मौक़े निकल आते हैं। तो उसी के मद्देनज़र हम सवाल करेंगे। सर, आप जानते हैं कि मुख्तलिफ काउंसलिंग भी अटेंड करते हैं, बच्चों को काउंसलिंग भी करते हैं, तो ये बताइए कि 10वीं के बाद जो नताइज के बाद जो रास्ते निकलते हैं वो कौन कौन से हैं? एसएससी दरअसल एक जंक्शन है। स्टेट में हम उसको एसएससी कहेंगे, सेंट्रल में सीबीएसई है और स्टेट में वो आईसीएसई है। जी ये तीनों में देखेंगे तो इसके बाद जो मौके निकलते हैं मजबूती तौर पर 80% 85% तुलबा जो है जी वो इंटरमीडिएट 10+2 लेवल जी स्टेट का करते हैं, जूनियर कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं जी और वहाँ पर भी ग्रुप है बाईपीसी ग्रुप, एमपीसी, सीईसी या एमबीसी जी और 50,000 के करीब तुलबा ऐसे होते हैं जो पढ़ाई नहीं करना चाहते जी। हैं, उसके लिए भी पॉलिस्टेट एग्ज़ाम होता है। जी तीसरा आईटीआई है, वोकेशनल कोर्स है और ओपन स्कूलिंग है। इस तरीके से मौके बहुत हैं, लेकिन तालिब इल्म को अपने फ्यूचर का तयन करने के लिए 10+2 में सब्जेक्ट का ख़ास तौर पर ऑप्शनल सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जी। अगर वो मेडिसिन करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि वो बाईपीसी लें, जी। इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि वो एमपीसी लें। यकीनन बड़ा अच्छा जवाब है आपका कि आप बता रहे हैं कि मुस्तकबिल का तयन करने के लिए क्या मनसूबाबंदी करना चाहिए और कौन से कोर्स से आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अक्सर हम देखते हैं कि एसएससी का इम्तिहान जब रखा जाता है या होने वाला होता है या उसमें आप उम्मीदवार होते हैं और उसकी तैयारी में मुनहमिक होते हैं, लेकिन सवाल यही बनता है कि वो सिर्फ आप एग्ज़ाम पास करने के लिए तैयारी करते हैं लेकिन मनसूबाबंदी नहीं करते कि आगे कैसा। सर, एक रुझान जो हम देखते हैं कि अक्सर स्कूलों में यह कहा जाता है कि आपको 10 on 10 लाना है, हाईएस्ट मार्क्स लाना है, फर्स्ट डिवीज़न में आना है, लेकिन आगे का प्लान नहीं करते। देखिए, आजकल एक अहम बात बता दूं मैं, जी एकेडमिक एग्ज़ाम में आप 10/10 लाएँ, जी 9.7 लाएँ, 90% लाएँ, जी एसएससी में लाएँ या इंटरमीडिएट में लाएँ, जी उसे कहीं पर भी वैल्यू नहीं है। जी इंटरमीडिएट में देखते हैं कि
आपने नीट में क्या स्कोर किया, जी हाँ, इंटर के मार्क्स नहीं देखते, जी 90% 95% है। जी आप एमसेट का रैंक देखते हैं, ये नहीं देखते कि आपने इंटर में क्या जी लिया। हाँ, वैसे पॉलिटेक्निक के अंदर पॉलिटेक्निक का रैंक देखते हैं, जी 10 के मार्क्स नहीं। तो एकेडमिक में मार्क्स बहुत ज़्यादा लाना अहम नहीं है, बल्कि ज़रूरत है कि आप इंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा रैंक लाएं। जी। तो सर हम एंट्रेंस की बात करते हैं कि अब जो एसएससी पास हो चुके हैं तो उनके लिए कौन से एंट्रेंस है और क्या रास्ते निकलते हैं? पॉलिटेक्निक एक इंट्रेंस अहम है जिसको पॉलीसेट का नाम दिया गया, जी पॉलिटेक्निक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसमें आपको इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्सेस हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। जी 3 साल बच्चा जो है बजाय इंटरमीडिएट करने के पॉलिटेक्निक कर सकता है। जी 24 में को उसकी तारीख है। उसके अलावा एग्रीकल्चर में भी पॉलिटेक्निक है जिसके लिए बायोलॉजी का सब्जेक्ट रखा गया है। ये एक अहम इंट्रेंस इम्तिहान है। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो RJC हैं, जी रेसिडेंशियल जूनियर कॉलेजेस, जी उनमें दाखिले के लिए भी SSC के तलबा को इंट्रेंस इम्तिहान लिखना होता है। जी RJC का जो इंट्रेंस इम्तिहान है वो भी अहम जी। है। बल्कि चैतन्य या कोई और कॉरपोरेट कॉलेजेस RCE के रैंक की बुनियाद पर फ्री एडमिशन देते हैं। जी। तो सर फ्री एडमिशन की हम बात करें तो ये बताइए कि जो नताइज हमारे सामने हैं एसएससी के, तो उसमें जो 90 अबाव जो या 9% जो अबाव लाते हैं तो उनके लिए कौन से कॉलेज बेहतर रहेंगे? देखिए, यहाँ पर तालिब इल्म को कॉलेज का इंतखाब और कोर्स का इंतखाब अहम है। जी हाँ, आप 10/10 या 9 पॉइंट के ऊपर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपको BPC लेंगे तो नीट के साथ पढ़ना होगा, जी MPC लेंगे तो IIT JEE है या फिर आपको MSET है। जी वैसे ही CEC करेंगे तो आपको सामने +CA है। जी इस तरीके से जो भी कोर्स आप करेंगे फ्यूचर के को मद्देनज़र रखते हुए करें, ताकि आप मेडिसिन करें, इंजीनियरिंग करें या CA करें। तो सर ये बताइए कि अब एसएससी के बाद हम जो है कोर्स लेना चाह रहे हैं तो कॉलेजेस के अतबार से, तो आपने बताया कि कोर्स के अतबार से कॉलेज का सिलेक्शन होता है, तो अहम मकसद क्या होना चाहिए? अहम मकसद ये है तालिब इल्म अपने फ्यूचर में क्या बनना है, जी हाँ, वो उसका अहम मकसद। जी अगर वो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है तो MPC लेगा, जी अगर वो मेडिसिन में जाना चाहता है BPC लेगा, अगर वो फिनांस सेक्टर में, मैनेजमेंट में या CA करना चाहता है जी तो उसको CEC या MSc करना होगा। इस तरीके से 10वीं के बाद तलबा ग्रुप का इंतखाब अपने मुस्तकबिल के पर रखे, उसी पर इसका इन्हिसार होगा। जी। ये नहीं कि अभी तो आप CEC ले लिए थे, सोचते कि मैं मेडिसिन करूँगा, सोचते कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा, आप एलिजिबल नहीं होते। जी आपने MPC लिया, सोच रहे हैं कि मैं मेडिसिन करूँगा, नहीं कर सकते। जी इसीलिए 10+2 को मुस्तकबिल के तयन के 2 ईयर कहते हैं, फ्यूचर डिसाइडेड ईयर होता है, जी। उसके अंदर ही आप फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। यकीनन ये जवाब आपकी राह को हमवार करेगा, बल्कि आपके मुस्तकबिल का भी तयन करेगा। जब कोई आप कोर्स का इंतखाब करते हैं तो उसकी बुनियाद पर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप दूसरे कोर्स का इंतखाब करें और फिर इस कोर्स में आप दाखिला लें, फिर इसमें से फिर उसमें जाएं, ऐसा जो है जहनी कशमकश का शिकार हो जाते हैं। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि इंतखाब के मामले में, फ़ैसला करने के मामले में आप जो है दूरअंदेश रहें, बल्कि आगे का जो डिमांड है वो क्या है उसको भी मद्देनज़र रखें। सर हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट के दाखिले के वक्त जो हम मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ का इंतखाब करते हैं तो डिमांड को भी देखना चाहिए ज़रूर। देखिए, आज का ज़माना डिमांड का या टैलेंट का नहीं है, बल्कि स्किल का है। जी हम 2024 में हैं, फ्यूचर 5 साल के बाद क्या होगा हम कैसा कह सकते हैं। जी। डिमांड की बात जॉब मार्केट में आज किसका डिमांड है, जब आप मार्केट जाए जॉब मार्केट तब देंगे। यहाँ पर आपको फ्यूचर में परफेक्शन के साथ डॉक्टर बनेंगे, एक अच्छे डॉक्टर बनिए, जी। इंजीनियर बनना है, एक अच्छे इंजीनियर। जी। तो आपकी महारत स्किल सबसे ज़्यादा मायने रखती है। चाहे लॉ करेंगे, अच्छे एडवोकेट बनना जी। है, तो स्किल को फोकस करना है, ना कि डिमांड को। सर ये बताइए कि आप वोकेशनल कोर्सेज़ में कौन कौन से स्किल्स आते हैं और जनरल में? बस तालिब इल्म चाहते हैं कि हम लॉन्ग कोचिंग ना लें, बल्कि हम शॉर्ट टाइम पर जॉब कर लें। जी तो वह SSC के बाद इंटरमीडिएट वोकेशनल कोर्स कर पैरामेडिकल कोर्सेज में जॉब कर सकते जी। हैं, जिसको जॉब ओरिएंटेड कोर्स या जॉब लिंक्ड कोर्स भी कहते हैं। जी तो वोकेशनल के तलबा हायर स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन उनको इमीडिएटली जॉब मिल जाता है। तो जो चाहते हैं कि वो 12th के बाद नौकरी करें, फिर आगे की तालीम भी हासिल करें, तो वोकेशनल में पैरामेडिकल को प्रेफरेंस दें। सर इसी तरह ये बताया कि जनरल में BPC के स्ट्रीम के क्या कर सकते हैं, MPC वाले क्या कर सकते हैं और CEC वाले क्या कर सकते हैं? BPC के तलबा के लिए प्रोफेशनल कोर्सेस में मेडिसिन की एलोपैथी में MBBS है, BDS है, आयुर्वेदिक BAMS है, होम्योपैथी BHMS है,
यूनानी BUMS है जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जिससे आप डॉक्टर बन सकते हैं। इसके अलावा आप वेटरनरी साइंस एनिमल डॉक्टर बन सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री जी का, हाँ। हैवानात के। BSc एग्रीकल्चर है, BSc हॉर्टिकल्चर है, BSc बायोटेक्नोलॉजी है, BSc फिशरीज है। जी उसके अलावा BSc मेडिकल साइंस है। जी। और फार्मेसी में बी फार्मेसी, फार्मा डी और डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये भी BPSC के तलबा के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज में गए। इसके अलावा जर्नलिज्म, टीचिंग, D.Ed या LLB, उसके लिए भी BPSC के उम्मीदवार आए जी। हैं। और जर्नल डिग्री कोर्स में BSc कर सकते हैं। BSc नाइट्रोशन में आजकल आ गया। BSc न्यूट्रिशन के अलावा, न्यूट्रिशन के साथ साथ आपको माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, होम साइंस या फिर BZC बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री कर MSc के बाद आप लेक्चरर भी बन सकते हैं। इसी तरह MPC के बारे में बताएं। इंटरमीडिएट MPC अगर लेंगे तो MPC में आपको नेशनल लेवल पर IITs हैं जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके लिए आपको कौमी सतह का एंट्रेंस इम्तिहान JEE देना होगा। JEE के ज़रिए आप IITs में जा सकते हैं। इन स्टेट में जो एफसेट आ गया EAPCET, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मेसी कॉमन इंटरेस्ट, इसके ज़रिए आप इंजीनियरिंग में BE, BTech और फार्मेसी में B फार्मेसी, फार्म डी और पोल्ट्री साइंस और बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। जनरल कोर्सेज में BSc इलेक्ट्रॉनिक्स है, BSc MPC है और BSc स्टैटिस्टिक्स है। तो सर इसी तरह CEC के बारे में बताएं। हाँ, तीसरा जो बैच है कॉमर्स और इकोनॉमिक सिविक्स का, इसके ज़रिए अगर आप प्लान करें तो आपको MBA का प्लान करेंगे तो आपको 3 ईयर का BBA कर सकते हैं, फिर 5 ईयर का MBA कर सकते हैं, या बाद में फिर आप MBA करके मैनेजर स्किल ले सकते हैं जी। CS कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी। उसके अलावा CA कर सकते हैं, आपको चार्टेड अकाउंटेंट। सर इसी तरह MEC के बारे में बताएं। हाँ, अब जो तलबा कॉमर्स, इकोनॉमिक सिविक्स के अलावा मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक, कॉमर्स करते हैं, वो लोग और थोड़े फास्ट होते हैं, वो अपनी फ्यूचर में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए जाएं तो NDA का एग्ज़ाम लिखते हुए NDA ज्वाइन कर सकते हैं। और वो जो फिनांस सेक्टर, कंपनी सेक्टर के लिए मैथ्स के साथ कॉमर्स कॉम्बिनेशन रहने से ज़्यादा मौके हैं। CA का मौका है, CS का मौका है, टीचिंग का मौका है, D.Ed का, और LLB में भी 5 ईयर का लॉ कोर्स कर सकते हैं। यकीनन मुख्तलिफ सवालात हमने किए हैं, चारों ज़ुमरों में आपको मालूम हो गया कि कौन से कोर्स के लिए आप कर सकते हैं और कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर है, उसमें क्या फ्यूचर है और उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि इंतखाब के मामले में फ़ैसला करने से पहले आप देखें और उसके बाद इंतखाब करें और उसके बाद आगे बढ़ें। सर मजमूई तौर पर हम चारों कोर्स के एतबार से हम बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि अब गवर्नमेंट जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं इन कोर्सेज़ के बाद, तो क्या हमारे लिए रास्ते निकलते हैं? एक है एजुकेशन E, जिसमें आपको तालीम का मौका है। दूसरा आपको E है एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर आपको रोज़गार के मौके हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट सेक्टर की बात है, गवर्नमेंट सेक्टर चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वैकेंसीज कम निकलते हैं और कंपटीशन ज़्यादा होता है। इसीलिए उनको कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, हर स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे तेलंगाना स्टेट का TSPSC है। आप जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी करें। 12th के बाद भी मौके हैं, डिग्री के बाद भी मौके हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ज़रूरी है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अच्छा मुजाहरा करें। पोस्ट कम रहते हैं, कैटेगरीज या कम हैं, रिजर्वेशन भी है, लेकिन अगर आप अच्छा मुजाहरा करेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। यकीनन कोर्स का इंतखाब आपकी मुस्तकबिल की तयन करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम यहाँ है कि जब आप कोर्स से फारिग हो जाएं तो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करना है, उसके भी मुकाबले में आपको आगे बढ़ना है, अपनी जहानत का मुजाहरा करना है, अमली मुजाहरे से भी आप जो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो हम बात करेंगे, आज SSC के ताल्लुक़ से बात हुई थी, तो मुख्तलिफ़ कोर्सों के अतबार से उसमें क्या इंतखाब करना चाहिए, कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर है। अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट के नताइज के बाद, ख़ास तौर पर इंटरमीडिएट के तलबा तालिबात के लिए क्या मौक़े निकल आते हैं, कौन कौन से मसाइल हैं, कौन कौन से राहतें हैं, कौन कौन से मौक़े हैं उनके लिए। सर आप बताएं कि इंटरमीडिएट के बाद क्या मौक़े निकल आते हैं। इंटरमीडिएट अगर आप BPSC के हैं, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम नीट है, नीट के ज़रिए आप MBBS BDS में एडमिशन ले सकते हैं।
और अगर आप MPC के हैं, नेशनल लेवल पर आपको IIT JEE है जी, स्टेट लेवल पर आपको एपसेट है, एमसेट है, लासेट है और नेशनल लेवल पर क्लैट है। जी, तो इस तरीके से आप तयन करेंगे, आप लॉ सेक्टर में जाएंगे, मेडिकल सेक्टर में जाएंगे या फिर आपको इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिहाज से फाइल है। जी। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हम जो है MA से मशवरा तलब करेंगे कि इन SSC के तलबा तालिबात के अंदर एक नया रुझान पाया जाता है और अक्सरी तकाज़े क्या हैं और किस तरह के कोर्स का इंतखाब करने के लिए वो लोग बेचैन हैं। और स्मार्ट स्टडी की भी हम बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 10 on 10 लाए हैं, उनके लिए कैसे कोर्सेज बेहतर है और क्या करना चाहिए, सर इस बारे में बताया। मैं आखिर में तलबा को ये मशवरा दूंगा कि आप अपने फ्यूचर के मद्देनज़र रखते हुए ग्रुप का इंतखाब करें। साथ ही ये प्लान रखें कि आपको इंटरमीडिएट के साथ फ्यूचर के इंट्रेंस इम्तिहान लिखना है, नेशनल लेवल के इंट्रेंस इम्तिहान है, स्टेट लेवल के इंट्रेंस इम्तिहान है। इसकी अगर आप तैयारी करेंगे तो यकीनी तौर पर आपको 80 तकाज़े पूरे होंगे, आपका मकसद पूरा होगा और अच्छे कॉलेजेस में अच्छे कोर्स में एडमिशन मिलेगा। 2 ईयर का प्लान करना, 2 ईयर में इंटर प्लस नीट हो, इंटर प्लस एफसेट हो, इंटर प्लस IIT हो या इंटर प्लस CA हो। 7 प्लस की बात करेंगे तो वो आपके फ्यूचर को रोशन बनाएगा, ताबनाक बनाएगा और आप एक बेहतरीन मुस्तकबिल की तैयारी का बुनियाद डालेंगे। यकीनन ये जवाब आपकी राह को हमवार करेगा, बल्कि आप जो भी फ़ैसला करें उससे पहले मशवरा करें, ऐसे एक्सपर्ट से मिलें जो इस कोर्स को आप करना चाह रहे हैं उस बारे में तफसील से बताएं और आपकी रहनुमाई करें। और इसी प्रोग्राम में हम ये चाहते हैं कि आप रोज़ मसजद के जिगर हाल में सुबह 11 था शाम 7 बजे के दरमियान MA से मुलाकात करते हुए अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए क्या सवालात हैं, क्या मशवरे निकलते हैं आपके लिए, उससे भी आप फ़ायदा उठाएं। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर तालीम को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत TV प्रोग्राम सियासत करें गाइडेंस। अल्लाह हाफ़िज़।